मन्नत चौधरी द्वारा ये दूसरा स्पाइक है उनका इस मुकाबले का। और देखिए अंगामुतु भी जवाब नहीं दे पाए स्पाइक का। क्योंकि एक शानदार सेटर है मुरादाबाद बुल्स के ये कप्तान। इकबाल हमारे सभी साथियों का। चेतन पहले सेट में कमाल का एक्शन था, दूसरे सेट में भी यही उम्मीद है। जी हाँ, पहले अंक के साथ इस दूसरे सेट की शुरुआत की है मुरादाबाद बुल्स ने। बढ़िया स्पाइक आया है जोन 4 से सिद्धांत। मुझे ये लगता है कि ये दोनों टीम सबसे शक्तिशाली है इस मुकाबले में। और जब मैं मुकाबले की बात कर रहा हूं, मैं पूरी लीग की बात कर रहा हूं। आपकी राय जानना चाहूंगा इस रैली के बाद। हल्के हाथों से इस बार गेंद को पार पहुंचाया है। हरी ने किया है पिक, थी तभी भी बॉल। एक और स्पाइक विनीत कुमार के हाथों। अपनी जगह उन्होंने चुनी, क्रॉस कोर्ट स्पाइक रही और आसानी से अंक। और ये पहला अंक रहेगा योद्धास का इस दूसरे सेट में। लंबी रैली के बाद ये मौका बना और बढ़िया रोटेशन के साथ ये स्पाइक लगाई विनीत कुमार ने। ये चलते अब बराबरी हो गई है। कहां 3 अंकों की बढ़त थी बुल्स के पास, कहां अब बराबरी। और इस बार नहीं चुके हैं शिवानेशन। पिछली स्पाइक को भूलकर इस बार अंक भुनाया है शिवानेशन ने और वापस अपनी टीम को बढ़त दिलाई है। बिल्कुल संतोष ने जैसे ही सर्व की रिसेप्शन बहुत अच्छा आया था और सेटर ने बहुत सही से, आप कहते हैं बिल्कुल नेट के पास और बहुत छोटा बॉल बनाया था। जिस तरह से शिवानेशन ने पिछली गलती को भुनाया और ये अंक अर्जित किया। ज्यादा कुछ करने की जरूरत। बढ़िया सर्व, डिपिंग सर्व रही। का जवाब भी अच्छा दिया। अंगामुता का स्पाइक, लेकिन उसको रोकने की कोशिश। बिल्कुल डबल ब्लॉक आ रहा था। जोन 3-4 से वहां पर डबल ब्लॉक करने का प्रयास जरूर किया गया था और जिस तरह से जो अटैक था चेकआउट करने के पश्चात वो बॉल जो है वो बहुत दूर गया। मुरादाबाद बुल्स एक और अंक की बढ़त उन्होंने अर्जित की है और इस मैच में आप देखना चाहते हैं मुरादाबाद वापसी करे और ये मैच हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को मिले। क्या कमाल की रैली चली एक बार फिर से। 2 खिलाड़ी दोनों एक साथ उछले, बॉल को यहां वहां टसा मस रही, पर अंत में ये जो पॉइंट है वो मिला है मथुरा योद्धास को। दोनों टीमें लगातार नेट पर अटैक कर रही। 1-1 की सेट में बराबरी आप देखना चाहते हैं इस मुकाबले में। चाहते हैं कि तीसरा सेट वो इंटेंसिटी के साथ आए, हाई ऑक्टेन बने। रिसेप्शन जोन 5 से में नजर आया। एक बहुत अच्छी स्पाइक, कमाल का कार्य। जिस तरह से बैक लाइन से भागते हुए आ रहे थे और जो बहुत अच्छा टेक ऑफ किया और अच्छा जंप करते हुए स्पाइक किया। और देखिए बिल्कुल इंच मिलीमीटर परफेक्ट स्पाइक रहा है। बिल्कुल एंड लाइन के करीब जाके गेंद ने टिप्पा खाया है और जिसके चलते ये अंक बुनाया है। अभी भी 1 अंक की बढ़त है बुल्स के पास, लेकिन सर्विस रही नवीन की इस बार। लो लेफ्ट, कितने आसानी से उसे खेला। स्पाइक का मौका, लेकिन साइद का पिकअप। चेकआउट पॉइंट और फिर से विनीत जोन से उन्होंने ये स्पाइक लगाया है। और एक बार फिर देखिए सईद का बेहतरीन पिकअप आया था, लेकिन जो सेटअप किया प्रिंस ने उसके चलते विनीत कुमार ने ये बेहतरीन चेकआउट पॉइंट लिया। सेटर की हम इसीलिए बात करते हैं ना, जो सेटर ने भी बैक सेट किया। ओपोनेंट हिटर, आउटसाइड हिटर की हम बात करते हैं, टैकल्स की बात करते हैं। यहाँ पे ब्लॉक बेमिसाल डबल ब्लॉक, मिडल ब्लॉकर के तौर पे भी जो कार्य किया गया है आज या मथुरा योद्धास से, ये इनके पहले सेट की जीत का एक मुख्य कारण भी रहा। और हर्षित हमें कुछ अलग देखने को मिल रहा है नेट प्ले में। अगर हम चर्चा करें, प्रिंस इस सेट में नेट प्ले को डोमिनेट कर रहे हैं। जहां तक हम ब्लॉकिंग की बात करें, अगर उसके चलते मथुरा ने इस मुकाबले में वापसी की है और अब बढ़त भी ले ली है। देखिए एक बार फिर से जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था, नेट पे ब्लॉकिंग प्रिंस की। डबल ब्लॉक में उनको सहायता जरूर मिल रही है मोहित से, लेकिन वो जो सिंगुलर वो ब्लॉक कर रहे हैं उसमें उनका बराबरी नहीं हो पा रही है इस समय। प्रिंस और रोहित की ये जोड़ी सुपर हिट रही है अभी तक। दोनों देखिए आज ब्लॉकर्स ने बहुत अच्छा कमाल किया है और वहीं पे थोड़ा और बेहतरीन ब्लॉक आप देखना चाहते हैं मुरादाबाद बुल्स से। यहाँ पे तुरंत कह दिया वैसे प्रिंस ने, कहीं ना कहीं सब 11-9 पर पहुंचा है इस पहले सेट का स्कोर और अब समय है पुनः टेक्निकल टाइम आउट का रहे हो, क्योंकि हर अंक इतना महत्वपूर्ण है। और
महत्वपूर्ण शुरुआत रही है ये सिवानेसन का स्पाइक, जिसके चलते टेक्निकल टाइम आउट के बाद पहला अंक कमाया है जोन 4 से ये स्पाइक। सिवानेसन वैसे एक ओरिजिनल ब्लॉकर हैं, पर जिस तरह से सेटर ने उनका इस्तेमाल किया है, इसलिए आप कहते हैं कि बतौर सेटर जिस तरह से आप मुकाबले को चलाते हैं वो बहुत कुछ निर्भर करता है। यहाँ विनीत और उनके साथी खिलाड़ी जो हैं वो बॉल को बनाने का प्रयास था, पर एक अच्छा ब्लॉक फाइनली हमें नजर आया। सफलता अच्छा राइम किया आपने और आपको जरूर सफलता मिली इसमें, पर ऐसा मुझे लग रहा है कि स्विमिंग भी बहुत अच्छी करते होंगे। जिस तरह से टाइम लगा रहे हैं, बहुत ही कमाल की टाइम्स नजर आई हैं। पूरी तरह से कोर्ट पे मिला नहीं है कोर्ट पर, उसके बावजूद इनकी स्लाइडिंग कैपेबिलिटीज है बहुत शानदार। आशा करते हैं कि और बेहतर कि अपने करियर में होते चले जाएं। यहाँ भी बहुत अच्छा टिक किया था, बहुत अच्छा सेव किया वहां पर। अजय बालियान वहां पहले मौजूद थे जिन्हें बचाया, पर अंततः ये पॉइंट जरूर मुरादाबाद बुल्स को मिला। विनीत कुमार ने ब्लॉकिंग की कोशिश जरूर की थी, लेकिन चेकआउट हुआ है। डबल ब्लॉक की कोशिश थी, इस बार चूके योद्धास। एक अंक की बढ़त, देखिए किस प्रकार से जब भी एक ब्रेक आता है गेम का मोमेंटम बदल जाता है। 2 अंकों की बढ़त थी योद्धास के पास, पहले वो बढ़त उन्होंने खोई है और अब 1 अंक पीछे हो गए हैं। मुरादाबाद बुल्स ने बढ़त ले ली है इस दूसरे सेट में, और जैसा हम कह रहे हैं आपको कि हम चाहते हैं कि 1-1 से बराबरी हो, क्योंकि तीसरा सेट और भी ज्यादा कमाल का होने वाला है और भी बड़ा घमासान होने वाला है तीसरे सेट में, अगर यहाँ 1-1 से बराबरी होती है तो। बिल्कुल धुआंधार हो रहा है ये मुकाबला अभी तक, और जड़ को चेतन कर देने वाला मुकाबला है ये। और हमारे साथ ऑलरेडी चेतन मौजूद ही हैं, इनकी चेतना का संचार भी हमें मुकाबले में देखने को मिल रहा है। नेट से लगकर हल्की जरूर आई थी, इस ब्लॉक भी हमें नजर आया है, लिबेरो द्वारा फिंगरिंग दिखाई दे रही है। ब्लॉक, जो ब्लॉक की क्षमता है इस टीम के पास, मथुरा योद्धास इनके अस्त्र शस्त्र आज पूरी तरह से शार्प हैं। और जहां पे चपलता की हम बात कर रहे हैं, वहां पर साइद पीछे नहीं है। देखा आपने कितनी बड़ी छलांग लगाई उन्होंने, छोटे कद के हैं लेकिन उनकी चपलता देख के बनती है। प्रिंस तो कमाल कर ही रहे हैं ब्लॉकिंग में, लेकिन उनका पूरा साथ दिया इस बार साइद ने, और प्रिंस का नाम लिया तो उनकी सर्व है अब 13-13 से बराबरी। स्पाइक के साथ उठा नहीं पाए गेंद को, चूके प्रिंस। टच पॉइंट तो था लेकिन उस स्पाइक का जवाब नहीं, मैं तो यही कहूंगा। अंगामुथु की स्पाइक शक्तिशाली स्पाइक रही। और समझाएंगे आपको विश्लेषण के साथ, बट यहाँ पे अभी सर्व का अच्छा रिसेप्शन आपको लिबेरो से नजर आया है। ये अच्छी स्पाइक है, यहाँ पे जो है वो जोन 4 से अटैक आया था। साइद एक बार फिर ऊंची छलांग, बढ़िया टाइमिंग और शक्तिशाली स्पाइक के चलते एक बार फिर इस मुकाबले में बराबरी। आप देखिए योद्धास के पास एक नहीं बढ़िया खिलाड़ी हैं, काफी बढ़िया खिलाड़ी हैं। रोहित और प्रिंस ब्लॉकिंग में माहिर हैं, समीर और साइद भी बाहर गए हैं। साइद सर विनीत कुमार की ब्लॉकिंग में उन्होंने अपनी टीम की स्ट्रेंथ को बढ़ाया है और उसी का फायदा भी उठाया है। और जहां उन्होंने बढ़त खो दी थी, 5 अंक लगे हैं उन्हें वापस आने में बढ़त में। तो ब्लॉकिंग के बाद जब सेट का मौका मिला, स्पाइक लगा के उसका पूरा फायदा भी उठाया है। कि बराबरी जो इंटेंसिटी है मैच की अभी भी बनी हुई है। बढ़िया सर्व, शक्तिशाली सर्व, और डिकॉय के बाद कमाल का स्पाइक, और एक और अंक यहां पर मन्नत चौधरी द्वारा। ये दूसरा स्पाइक है उनका इस मुकाबले का। और देखिए अंगामुथु भी जवाब नहीं दे पाए स्पाइक का। मन्नत चौधरी क्या पावर जनरेट की, और इससे पहले भी हमने एक ऐसा स्पाइक इनका देखा था, और यहाँ भी जिस तरह से वो आए जोन 4 से अटैक किया। पर अब चेतन, अंगामुथु रामास्वामी पे जाके वो बॉल लगी थी, तो अब बतौर खिलाड़ी वो भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जोश के साथ मैच में वापस ले आना चाहेंगे अपनी टीम को। एक अच्छा रिसेप्शन वहां पे आया है लिबेरो से, और ये बहुत अच्छी स्पाइक। नंबर 10 जर्सी रोहित कुमार इस बार मौजूद थे, बैक लाइन से दौड़ते हुए आए और जिस तरह का स्पाइक किया, वो थोड़ा सा डायगोनल
और यहाँ 2 अंक अर्जित की और 1 अंक से बढ़ोतरी प्राप्त की। सुपर पॉइंट अगर आप ले रहे हैं तो रिसेप्शन पे लीजिए, क्योंकि आपको अंक बनाना है, अंक भुनाना है। योद्धास ने उस सुपर पॉइंट से ले ली है इस मुकाबले में बढ़त। मोमेंटम बदल देता है ये सुपर पॉइंट। आपको रणनीति बनानी पड़ती है सुपर पॉइंट लेने के लिए। जैसा मैंने कहा कि आप 19वें पॉइंट पे नहीं लेना चाहेंगे जब आपकी दूसरी टीम, विपक्षी टीम 19 अंकों पर हो। और इस पहले सुपर पॉइंट और अब सुपर सर्व, लगातार 2 बार 2-2 अंक। लेकिन इस ना केवल सेट को बल्कि मैच को अपने नाम करने का, तो क्या अब यहाँ पे सुपर पॉइंट की डिमांड करना चाहिए? जी हाँ, सुपर पॉइंट है अभी यहाँ पे, उन्हें पता भी, क्योंकि अब हम चाहेंगे कि बराबरी की ओर जाएं। देखिए अगर एक भी पॉइंट आया तो मुकाबला तो समाप्त होगा। रिसेप्शन अच्छा चाहिए था, रिसेप्शन हुआ है। क्या ये स्पाइक काम कर पाएगा? बिल्कुल स्पाइक ने काम किया है। खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों, मैच पॉइंट था जरूर, बट अब ये मुकाबला धीरे धीरे बराबरी की ओर बढ़ रहा है। 20 और 19 की सर्व अच्छी हुई है, रिसेप्शन भी ठीक ठाक हुआ है। क्या ये मुकाबला समाप्त कर देने वाला रिसेप्शन है? यहाँ पे आपको सर्व थोड़ी और बेहतर चाहिए होती है, बट समीर, रोहित, विकेट, प्रिंस, इन सभी की जोड़ी ने जो नेट प्ले करके दिखाया, जो विनीत ने काम किया, वो सब बहुत शानदार था।